हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। और अभी जो आपका इस बार सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है ऑनलाइन। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको हो सकता है कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना पड़े, या फिर एक दो टेस्ट आपको हर चैनल पे लगभग फ्री मिल जाते हैं, तो वो आप लोग दे सकते हैं। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी घर में लोग आए हुए हैं इसलिए। चलिए तो देखते हैं कि अगर पहले तो अभी हमारी वेबसाइट जो है सीटेट की, उस पर खुद ही आया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस पर हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग को गूगल खोलना है और उसके ऊपर सीटेट टाइप कर देना है। सीटेट टाइप करते ही आपको यहाँ पर उसकी जो वेबसाइट है ये दिख रहा होगा आपको, इस पर ऐसे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे खुद ही दिखाई देगा मॉक टेस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ये बिल्कुल वैसा ही माहौल बना के देगा जैसे कि आप एग्ज़ाम सेंटर में अगर एंटर करते हैं तो आपको बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही स्क्रीन मिलेगी जैसा आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा। ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं, वो आपको देंगे। वो आपको दोनों एंटर करना होगा। यहाँ पे दोनों एंटर करेंगे आप लोग। और आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ आपको यहाँ से करना है। यहाँ से कोई भी चीज़ आपको कीबोर्ड जो होता है आपके पास सामने जो आपके रखा रहेगा कीबोर्ड, उससे नहीं करना है। आपको नंबर अगर डालना है यहीं से डालना है, पासवर्ड अगर डालना है यहीं से डालना है। एक एक चीज़ जैसे कि कुछ भी सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे कुछ लिखना है। ठीक है, वैसे ये भी है, इसमें भी कुछ भी एंटर करना है। पासवर्ड आपको जो बताया जाएगा वो इसी से करना है, आपको असली कीबोर्ड जो सामने रहेगा उससे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप अपना एंटर कर लेंगे कुछ भी और उसके बाद साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन और कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, कुछ काम की बातें रहेंगी, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में करना हो तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको ये बताया हुआ है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस के ऊपर निशान बना रहेगा। जैसे कि आप अगर जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो इस तरफ आपके यहाँ पर इतने दूर में आपके बने रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और इधर आपका क्वेश्चन पैलेट, यानी कि यहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके दिया रहेगा, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन पे आ सकें, जा सकें आराम से। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है कि अगर इस टाइप का है नंबर आपके क्वेश्चन नंबर के ऊपर ऐसे वाइट कलर का बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप इस क्वेश्चन पर नहीं गए हैं। अगर रेड कलर का है तो इसका मतलब कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है या फिर उसका उत्तर नहीं दिया है। अगर ग्रीन हो गया यानी कि उसका उत्तर आपने दे दिया है। और उसके बाद आता है कि आपने उसको पुनर्विचार के लिए, मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जिसमें कुछ डाउट होता है और हम चाहते हैं कि पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद देखेंगे क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन में डाउट ऑप्शन में डाउट रहता है, तो उसके लिए आपको व्यवस्था दी जाती है जैसे कि आपको क्वेश्चन टिक किए या फिर आपको नहीं करने की इच्छा लेकिन बाद में आपको देखना है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पुनर्विचार वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप बाद में उसको देख सकते हैं। तो अगर आप पुनर्विचार के लिए क्लिक करते हैं तो वो ऐसा दिखाई देगा। और अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, मान लीजिए कि आपको दूसरे तीसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज़न, आपने दूसरा सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद आप उसको चिन्हित कर दीजिए कि ये बाद में हम उसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पुनर्विचार के लिए उस पर सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन ये है कि उसका आपको नंबर जुड़ेगा। जब अगर आपका वो सही होगा तो नंबर जुड़ेगा उसका, और अगर आप केवल पुनर्विचार के लिए करते हैं तो उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो नियम तो यही कह रहता है जैसे सीटेट और ये सब एग्ज़ाम में जैसे कि आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो अभी पहले सेलेक्ट कर लेता है कोई भी एक ऑप्शन, मान लीजिए दूसरा तीसरा में जो भी सही लग रहा हो आपको ज़्यादा, उस पर सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद ये कर दिए पाँचवा जैसा दिख रहा है ये, तो आपको ये ऐसा नंबर दिख रहा है, उसके बीच में ऐसा कुछ लिखा हुआ कि ये आपका अटेम्प्ट भी किया हुआ है, मतलब आपने इसको चुन भी लिया है, आंसर आपका हो गया है और उसको आपने पुनर्विचार के लिए भी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही करके आपको इंस्ट्रक्शंस और भी दिए हुए हैं। और या ये सब जो दिया हुआ है आपको ऊपर नीचे करने के लिए, क्वेश्चन में जैसे कोई लंबा होता है क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे दिया हो, जैसे कि आपका ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, वैसे ही ये निशान भी दिया होता है, तो उससे कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे पूरा इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो एग्ज़ाम के अंदर है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको पूरा पेपर इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में। यहाँ मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद फिर आपको ये एक डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स मतलब कि ये एक छोटा सा बिंदी दिख रहा है, इसके अंदर टिक करना है। इसको टिक करते ही आपके पास आएगा आई एम रेडी टू बिगिन। ऐसे ही जैसे इसको क्लिक करेंगे आपका ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। तो मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन हमको मान लीजिए ये सही करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मैं टिक करूँगा। इस पे टिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन अगर कोई ये भी एक चेक करना हो तो मान लीजिए यही एक बार मैं शुरू करता हूँ इसको। जैसे कि ये आया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट। ये आपका देखिए 3 चीज़ दिया हुआ है इसमें कि ये जो आपका है AAT यानी कि इसके अंदर आपका वो पार्ट रहेगा जो कि सभी के लिए कंपलसरी होगा। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंट है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद आपका देखिए लैंग्वेज 1 के लिए है और ये लैंग्वेज 2 के लिए है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपने हिंदी इंग्लिश भरा हुआ है या संस्कृत भरा हुआ है, तो इंग्लिश या संस्कृत जो भी है वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देगा, इंग्लिश हिंदी और संस्कृत तीनों देगा। और यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी संस्कृत इसमें भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि जैसे आप ये AAT वाले में आएंगे तो आपको तीनों पार्ट मिल गए। जैसे CDP वाला पार्ट है ये, इसमें आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रेड कलर दिखा रहे हैं कि आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आना है सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए रेड से ग्रीन हो गया। इसका मतलब कि आपने इस क्वेश्चन का उत्तर दे दिया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आंसर एक आपने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, उसमें आप ऑप्शन पढ़िएगा। देखिए नीचे जाने के लिए आपको बटन दिया हुआ है, ये ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से वहाँ भी होगा आपको, तो ऐसे करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के। मान लीजिए इसको मैंने इसको लगाना है, इसको करेक्ट आंसर है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमको पहले और दूसरे ऑप्शन में डाउट है, तो क्या करेंगे हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमको चाहिए कि हम ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, हम बस बाद में देखेंगे कौन सा सही है, तो हम इसको क्वेश्चन को बस ऐसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपका ये बैगनी कलर में कलर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखें, जैसे कि इसमें हमको A और B में डाउट है लेकिन हम B मार करके और चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर इसको कर देंगे तो इसका देखिए ये आपका क्या बन रहा है कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर दिया है और पुनर्विचार के लिए भी छोड़ा है, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आगे बढ़ते बढ़ते आप ये लास्ट में ऐसे पहुँचेंगे। ऐसे ही आप इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे 30, यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिए होंगे। वैसे ही मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करते करते, ठीक है। फिर वैसे इन्वायरमेंट का सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर लैंग्वेज 1 में आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही इसमें सेकंड पेपर में आएंगे, इसमें हिंदी मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नेक्स्ट करते जाएंगे हर क्वेश्चन में, जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा होगा तो ऐसे ही सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। करते करते लास्ट में आपको ये सबमिट का ऑप्शन देगा। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे एग्जाम्स में सबमिट करने को नहीं बोला जाता, तो हो सकता है यहाँ भी ना बोला जाए। लेकिन अगर आपको ऑप्शन देता है और टीचर्स वहाँ के बोलते हैं कि करना है आपको सबमिट, तो सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पर से। और उसके बाद आपको ये दिखाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितना क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये आपको पूरा डिटेल बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही येस कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको एग्ज़ाम पे क्लिक करके और अपना बाहर निकल जाएंगे एग्ज़ाम दे करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस, जिससे कि आपको ये एकदम एक्चुअल जैसा एग्ज़ाम में आएगा लगभग वैसा ही बताया हुआ है। अब बात करते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन टेस्ट की, कि ऑनलाइन कुछ पेपर्स मिल जाए और उसको हम सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करना चाहें, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने टेक्स्ट बुक का ले रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप यहाँ पर डालेंगे, टेक्स्ट बुक यहाँ पर डालेंगे आप, तो यहाँ पर से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे बहुत सारा आपको मिलेगा। जैसे कि मेरा ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको भी इसमें जा करके हो सकता है टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना पड़े, कुछ टेस्ट 1-2 टेस्ट फ्री भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आना होगा एग्ज़ाम्स में। आप ये मत देखिएगा कि मैं टेक्स्ट बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास आईडी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम्स में आएंगे और एग्ज़ाम्स में आकर के आप अपना
यूपी टेट या जो भी एग्ज़ाम है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा एग्ज़ाम दिख रहा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर यूपी टेट दिख रहा हो, यहाँ सी टेट दिख रहा हो, तो ऐसे क्लिक करके और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे टेस्ट सीरीज़ है, आप जब इसका पास खरीद लेंगे, इसका 300 का शायद पास आ रहा है इस समय, तो ऐसे देखिए ये फ्री टेस्ट है, वैसे ये भी फ्री टेस्ट है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी है, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक टेस्ट दिखा देता हूँ ओपन करके कैसे देना है इसमें, ठीक है। तो मैंने जो ले रखा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। टेस्ट सीरीज़ के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो ये रहा, मान लेते हैं पहला टेस्ट, फुल टेस्ट में आते हैं, तो ये आपका सी टेट का पेपर है, ठीक है। ये आपका देखिए तीनों चीज़ों के लिए कॉमन है एक तरह से, सी टेट के लिए भी, रीट के लिए भी और यूपी टेट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, जैसे फुल टेस्ट देखते हैं, कोई 150 मार्क्स का 150 मिनट्स का है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेस्ट है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पहले परचेज़ करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ एक फ्री टेस्ट होंगे वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप जैसे कि ये देखते हैं पहला टेस्ट है, इसको ओपन करेंगे स्टार्ट नाउ पे, तो जैसा उस वेबसाइट पे था, सी टेट वाली वेबसाइट पे था, वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सारा का सारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि अपना जो पूरा पेपर है वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं हिंदी में चाहता हूँ, या इंग्लिश में ही मैं कर लेता हूँ, इंग्लिश में कर लेता हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट मेरा मान लीजिए इंग्लिश है और सेकंड मेरा हिंदी है। अगर आपका हिंदी और संस्कृत है तो आप उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग में आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको करना ही है, इस डायलॉग बॉक्स पे चेक करना है, और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, ओके। तो ऐसे आपको अब वही देखिए आपको दिख रहा होगा सारा ऑप्शन, ठीक है। आपने जो सेलेक्ट किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट सब में आएगा, मैथमेटिक्स सब में आएगा, एनवायरनमेंट सब में आएगा, और आपका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। तो इसी तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे ही करते करते पूरा पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा, सारा पेपर ऐसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से ये सबमिट टेस्ट पे करूँगा मैं, तो सबमिट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक दूसरा टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको दूसरा टेस्ट करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उसको मैं सबमिट भी कर दूँगा। फुल टेस्ट में आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यही टेस्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो वैसे ही जैसे कि ओपन हुआ तो वैसे ही ओपन होगा, और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो पेपर का लैंग्वेज है, मान लीजिए आप मैथ्स किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ सभी कुछ इंग्लिश में आए, सिर्फ और सिर्फ भाषा वाला छोड़ करके। तो यहाँ मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, और यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और रेडी टू बिगिन, ठीक है। अब ये देखिए जैसे पेपर है, पहला पेपर मैंने कर लिया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया, तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया, ठीक है। करते करते मान लीजिए मुझे इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर टिक भी दिखा रहा है और ये ऐसे भी दिखा रहा है कि आपने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर दिया है, लेकिन ये अभी अपने पुनर्विचार के लिए इस पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट उसको क्लिक कर देते हैं। अगर आप उसको अटैम्प्ट करके और विचार के लिए छोड़ते हैं तो ये ऐसा आएगा, और अगर आप मान लीजिए बस चाहते हैं कि बाद में मैं देखूंगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो बस इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए आपका ये दिखा रहा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन पुनर्विचार के लिए इसको सेलेक्ट किया है। या फिर अगर आप इसको डायरेक्ट छोड़ ही देते हैं, जैसे 7th क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो ये आपको बताता है, देखने से आसानी हो जाती है कि अगर ग्रीन है तो यानी आपने सेलेक्ट कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपने ऐसा, आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लेकिन उसमें आप पुनर्विचार के लिए इसको सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से सारा सिस्टम है, ठीक है। तो करते करते आप लास्ट में आते आते यहाँ तक आएंगे, और ये देखिए आपका टाइम ऐसे ही घटते जाएगा। वहाँ तो हो सकता है 150 मिनट लिखा होगा, तो 150 से वो घटते 149, 148 ऐसे करते करते और 0 मिनट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से टोटल आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आकर के
सारा सेक्शन आप जब भी चाहेंगे किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं। देखिए जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, किसी भी सेक्शन में जब भी जाना चाहें जा सकते हैं आराम से। किसी भी क्वेश्चन पे जाना चाहें, मान लीजिए आप इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 18वें क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट पे सेलेक्ट करिए, फिर 18वें क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कभी भी आप किसी क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन हो रहा तो आगे पीछे कैसे जाएंगे, तो वो सब बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, सबमिट करना है, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका बता देगा कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना सही है, कितना रैंक है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा 3 मार्क्स आया है 150 में से, और 279 में से 259 रैंक आया है मेरी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या है मेरा वीक चैप्टर, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं टेस्ट का तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉल्यूशंस, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और आप इसको यहाँ पर से ऑफ कर दीजिएगा जिससे कि आपको सही आंसर हर क्वेश्चन का बता देगा वो खुद ही। वो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे तो 7th का सही आंसर, 8th का सही आंसर, हर क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलते चला जाएगा। और आपको डिटेल में पढ़ना है कि उसका सॉल्यूशन का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन के नीचे आएंगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में भी इंग्लिश में मिल जाएगा, जिसमें भी चाहेंगे। जैसे हिंदी कर देते हैं यहाँ पे तो पूरा हर कुछ हिंदी में भी आपको पूरा उसका व्याख्यान मिल जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, क्यों वो ऑप्शन सही है, क्यों बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ये आपको टोटल डिटेल मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। और अगर बात मेरी समझ में आ गई है और चैनल पे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।